तो बिहार में जारी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर अब सियासत बहुत तेज हो गई है। बिहार में तेजस्वी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए तो वो कथित फर्जी वोटर आईडी को लेकर घिर गए हैं। वहीं राहुल गांधी ने कर्नाटक और अन्य राज्यों की वोटर लिस्ट को लेकर गंभीर आरोप लगाए और सवाल उठाए तो उन्हें भी चुनाव आयोग ने शपथ भरने को कहा है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने एक फरेब किया, राजनीतिक रूप से झूठी जानकारी दी और सनसनी फैलाने की कोशिश की कि उनका नाम वोटर लिस्ट से कट चुका है। चुनाव आयोग ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया और बताया कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है और ईपीआईसी नंबर अलग है। तेजस्वी यादव जी को से जवाब तलब किया गया कि भाई वो ईपीआईसी नंबर उनके पास कैसे आया, और अब जांच में ये बात सामने आई है कि वो वोटर आईडी कार्ड फर्जी था। फर्जी वोटर आईडी कार्ड रखना कानूनन अपराध है। चुनाव आयोग की नोटिस तेजस्वी जी को मिली है। तेजस्वी जी का असली झूठ, असली फरेब फिर से सामने आ चुका है कि किस तरह से ये लोग भ्रम फैलाने का काम करते हैं। अब तेजस्वी यादव जी को जवाब देना होगा। चोरे चोर मुसेरे भाई एक जगह हो गया है। वोट को लूटने वाला और वोट को लुटवाने वाला, अब दोनों एक ही भाषा बोल रहा है। जो जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए वो बीजेपी दे रहा है। सवाल चुनाव आयोग से होता है, जवाब भाजपा देती है। अगर कोई आरोप दे रहा है एविडेंस के साथ तो जांच न करो। अब जांच चुनाव आयोग कैसे करेगा भाई, खुद वो पार्टी है। तो चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को एक बार फिर से नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने जो वोटर कार्ड दिखाया था, वोटर आईडी कार्ड, वो चुनाव आयोग की ओर से जारी नहीं किया गया है और वो फर्जी है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव से कहा है कि फर्जी सरकारी दस्तावेज बनाना और उपयोग करना कानूनी अपराध है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव से अपना फर्जी प्रतीक होता वोटर आईडी कार्ड चुनाव आयोग को 16 अगस्त शाम 5 बजे तक जमा करने का निर्देश दिया है और इसी के चलते ये तीसरा नोटिस भी जारी किया गया है। वोटर लिस्ट से नाम कटा, ये कहा गया था तेजस्वी यादव की तरफ से। इसी पर हमला करते हुए एपिक नंबर उन्होंने बताया था। एपिक नंबर अब चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में नहीं है, तो चुनाव आयोग ने अब नोटिस पर नोटिस दिए जा रहा है कि भाई जो आपने दिखाया था वोटर आईडी कार्ड वो हमारी नज़र में फर्जी है, वोटर लिस्ट ड्राफ्ट में नहीं है, तो अब आप उसको जमा कराइए। चुनाव आयोग की तरफ से जो एपिक नंबर दिया गया था वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो तेजस्वी यादव की तरफ से दिया गया था जो वोटर लिस्ट ड्राफ्ट में नहीं है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कितना अंतर है वो भी आप देखिए। वहीं राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। वो लगातार हमला बोल रहे हैं, तो चुनाव आयोग ने उनसे कहा है कि अगर आरोपों में दम हो तो वो शपथ पत्र दें। और इस पर कल राहुल ने बेंगलुरु में कहा वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि और संसद में उन्होंने संविधान की शपथ ली है। तो राहुल के आरोप अब बीजेपी पलटवार कर रही है। संवैधानिक संस्थाओं को धमकी दे रहे हैं राहुल गांधी। ये तरीका उनका ठीक नहीं है। ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि हार का ठीकरा दूसरों पर राहुल गांधी फोड़ देते हैं। राहुल गांधी के बड़े आरोप क्या थे? शाम 5 बजे के बाद ज्यादा वोटिंग क्यों हुई? एक ही फोटो वाले कई वोटर कार्ड क्यों हैं? क्यों एक ही पते पर बहुत से वोटर हैं? महाराष्ट्र में 40 लाख संदिग्ध वोटर सीसीटीवी फुटेज क्यों खत्म करना चाहते हैं? ये राहुल गांधी के सवाल हैं इलेक्शन कमीशन पर। नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। पूरे देश को यह सवाल पूछना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक डेटा और वीडियोग्राफी क्यों नहीं दे रहा है। तो राहुल गांधी को आपने सुना। राहुल गांधी बेंगलुरु में थे जब वो निशाना साध रहे थे चुनाव आयोग पर, बीजेपी पर। जवाब किसने दिया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। अमित शाह पहुंचे थे बिहार और वहां पर राहुल गांधी पर उन्होंने जवाब दिया। मैं आज राहुल जी को भी कहना चाहता हूं, बंद करिए ये वोट बैंक की राजनीति। मतदाता शुद्धिकरण पहली बार नहीं हो रहा है। आपके परनाना
जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था और अंत में 2003 में हुआ, तब भी कोई विरोध नहीं था। अब आप चुनाव पे चुनाव हारते जाते हो, इसलिए पहले से ही बिहार चुनाव हारने का एक वजह लोगों को बता रहे हैं। राहुल गांधी चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी जवाब दे रही है। तो राहुल गांधी के साथ में उनकी बहन प्रियंका गांधी भी दिखाई दे रही हैं और प्रियंका गांधी चुनाव आयोग से भी सवाल पूछ रही हैं। आप वोटर लिस्ट दे क्यों नहीं रहे हैं? आप इन्वेस्टिगेट कर क्यों नहीं रहे हैं? उसके बजाय आप कह रहे हैं कि एफिडेविट साइन करके दो। इससे बड़ा ओथ क्या है जो हम सदन में लेते हैं? इससे बड़ा इस देश में कोई भी ओथ है नहीं है। वो ओथ तो लिया हुआ है, पब्लिक में सब कुछ कह रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको कि देखिए 40,000 फर्जी वोट हैं, 10,000 पता नहीं जो भी है, उनके आंकड़े मुझे याद नहीं है, पर जो भी 11,000, 1 लाख से ज्यादा एक असेंबली में, एक विधानसभा के अंदर। आप समझ सकते हैं जो चुनाव लड़ता है वो समझता है इस बात को।